हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बृष्टि आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का दोस्तों इंटरव्यू होने वाला है। तो दोस्तों इस संबंध में मैंने बहुत सारा वीडियो दोस्तों लोड किया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। सब देखिए यहाँ मैंने दोस्तों ये बनाया है। पहला नंबर दोस्तों, आपको पता है कि 27 तारीख को आई थी, तो मैंने यहाँ देखिए अपना इंटरव्यू लेटर भी दिया है। मेरा इंटरव्यू कब है दोस्तों, तो है आपको 16 फरवरी को मैंने इस वीडियो में बताया है। दूसरा जो दोस्तों मैंने वीडियो लोड किया, देखिए यहाँ पर डाउट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ क्यूरीज रिलेटेड टू सर्टिफिकेट्स ऑफ पीएन पटना हाई कोर्ट। दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स का डाउट था कि दोस्तों जो आपको प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि अगर आप लोग कोशिश कर लीजिए, मेल वगैरह अपना चेक कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा दोस्तों, तो उसका बस एक ही उपाय है, जो कि बीच का रास्ता आप कह सकते हैं। जो आपका प्रीलिम्स, मेंस और सीपीटी का एडमिट कार्ड है, उसको ले जाइए। उसको आप लोग बोलिएगा कि जो सर मेरा जो प्रिंट आउट है वो खो गया है। दोस्तों कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर है, हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अब ग्रेजुएशन दोस्तों और मैट्रिक का सर्टिफिकेट और ये जो आपको कंप्यूटर मांगा 6 मंथ का, ये सब दोस्तों नहीं खोना है। इसमें दोस्तों कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म उतना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों उसके अगर वो नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव बहुत सारा आपके पास डॉक्यूमेंट है। पीटी का आपके पास एडमिट कार्ड है, मेंस का है, सीपीटी का है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जो ऑफिशियल्स हैं कंसिडर कर लेंगे आपको, ठीक है। उसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। दूसरा नंबर दोस्तों कि आप लोग पूछे थे उसमें दोस्तों, उसमें है बहुत सारा, मैंने जो है वहाँ पर लिख दिया। देखिए यहाँ पर डाउट्स एंड रिगार्डिंग, हाँ कि मैंने बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस में, तो क्या डिप्लोमा कोर्स करना 6 मंथ का करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है, अगर आपने दोस्तों भर दिया है जो फॉर्म पे है, जो आप पहली बार दोस्तों प्रीलिम्स के लिए भरे थे, कि मैं वहाँ पर जो देना था कि सर्टिफिकेट नंबर दोस्तों देना था, तो अगर आपने बीटेक का सर्टिफिकेट नंबर दिया है तो दोस्तों आप यही ले जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास दोस्तों सर्टिफिकेट रहता है, अगर जो भी है 6 मंथ का, जरूर आप लोग देते हैं, आप उसको उसमें उसका नंबर फिलअप करते हैं, उसको भरते हैं। लेकिन आपके पास नहीं था तो आपने बीटेक दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यही लेके जाइए, ठीक है। वो लोग कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों बेसिकली क्या है कि जो कंप्यूटर साइंस है तो मास्टर ही रहते हैं। ये जो आपको डिप्लोमा कोर्स, तो डिप्लोमा कोर्स से डिग्री कोर्स तो दोस्तों लागू अच्छा होता है। तो ये सब का देख लीजिएगा दोस्तों, उसमें मैंने बताया है। दोस्तों तीसरा चीज़ दोस्तों देखिए यहाँ बताया है कि पटना हाई कोर्ट का जो जॉब प्रोफाइल दोस्तों क्या होता है, और प्रमोशन लेवल, हायरार्की लेवल दोस्तों क्या है। तो ये सब जाकर वीडियो जो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो भी फ्रेंड्स जो है बृष्टि आईएएस के दोस्तों परिवार के मेम्बर हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि वीडियो देखते हैं, खैर वीडियो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है पूरी तरह फ्री है, इसमें कोई दोस्तों चार्ज वगैरह नहीं है। तो आप इसमें जरूर वीडियो आप लोग देखिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक काम की अगर आपको पता है कि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगता है, कंटेंट दोस्तों खोजना पड़ता है, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर कटिंग, आपको पता है दोस्तों। खैर मैं उतना हाई फाई दोस्तों एडिट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं उतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं एडिट करूँ। तो पता है कि बड़े बड़े कोचिंग जो होते हैं वो एडिटर अपना जो है डीटीपी जो टेस्ट ऑपरेटर सब रखते हैं। खैर मेरे पास उतना तो दोस्तों रिसोर्स नहीं है। मैं चाहता हूं दोस्तों निःशुल्क में जो भी मैं जानता हूं, बस मेरा मुख्य दोस्तों उद्देश्य है कि जो भी मेरा अनुभव है, ज्ञान है, आप लोगों के बीच जो साझा करूं, ठीक है। ताकि जो भी दोस्तों फ्रेंड्स है, मेरे ब्रदर है, सिस्टर है, जो दिल्ली और पटना नहीं आ पाते हैं और जो है दोस्तों घर पर ही रह कर तैयारी करते हैं, तो उनका कुछ दोस्तों कल्याण हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो ये मेरा चैनल है, मैंने आपको देखिए आप देख सकते हैं, ये दोस्तों मेरा चैनल है बृष्टि आईएएस करके। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए मैंने स्लाइड में बनाया है, देखिए ये तो आपको पता है पटना हाई कोर्ट दोस्तों, इसी के प्रीमाइसेज में जाना है। एड्रेस उसमें लिखा हुआ है कुछ गेट नंबर 5 करके दोस्तों। आप लोग ऐसे एड्रेस को अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा, और जो आपको दोस्तों टाइम अलॉटेड है उस टाइम पर जो है आप लोग जो पहुँच जाइएगा सेंटर पर, ठीक है दोस्तों। जो पटना हाई कोर्ट में जो भी गेट नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो होगी दूसरी बात दोस्तों। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट, जैसे पिछला वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि दोस्तों जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या एसओ को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या दोस्तों असिस्टेंट का काम क्या है। बेसिकली देखिए, जब दोस्तों आप लोग जाएंगे जो पटना हाई कोर्ट का, देखिए मेन वेब पेज है। आप जिस वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर डेली दोस्तों निकलता है, जब कोर्ट का दोस्तों कार्रवाई रहता है। देखिए यहाँ पर नोटिस रिलेटेड टू काउज लिस्ट,
व्यू काउज लिस्ट विथ न्यू फैसिलिटीज एंड पैरामीटर्स। दोस्तों इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों डेली का जो सुनवाई रहता है उसका पूरा दोस्तों आपका PDF फॉर्मेट आप रहता है, उसको देखेंगे दोस्तों। इसी को PDF फॉर्मेट को जो आपका डेट रहेगा, कौन सा ऑनरेबल जज के अंडर आपका सुनवाई होगा, ठीक है, आपका दोस्तों वादी प्रतिवादी दोनों की तरफ वकील कौन रहेंगे, इस तरह दोस्तों सारा डिटेल लिखा रहता है। इसको जो आप क्लिक करेंगे दोस्तों पटना हाईकोर्ट की साइट पर जाएंगे, व्यू काउजेस डेली का दोस्तों दिया रहेगा, ठीक है। तो उसी में दोस्तों आपको क्या करना है, एडिट करना है, कट करना है, पेस्ट करना है। कुछ दोस्तों जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनका दोस्तों उनका जो आदेश है, उनका जो राय है उसके अनुसार दोस्तों उसमें कुछ सुधार करना, ठीक है। बाकी जो काम जो है दोस्तों आपका जो ASO के नीचे जो काम करते हैं वो करते हैं, ठीक है। दोस्तों को पता है कि जो टाइपराइटर जो होते रहे, जो मैंने जो कंटेंट को टाइप करते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों ये ASO का मेन काम करना है कि सीनियर्स जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका दोस्तों आदेश का पालन करना, प्लस में जो है दोस्तों एरर फ्री कंटेंट को रखना, ठीक है। तो ये आप मैं सोचा कि बता दूं। और बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पर नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट है, यहाँ देखिए आया था 27 तारीख को नोटिस रिगार्डिंग इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए लिंक है, लिंक टू डाउनलोड इंटरव्यू लेटर ऑफ असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए इस वीडियो में बेसिकली दोस्तों मैं जो कॉमन क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू के लिए, मैंने आपसे वादा किया था कि जो मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसमें जो क्या क्या कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं। चूँकि दोस्तों देखिए कुछ फ्रेंड्स का मैं आया था मैसेज कि मेरा 5 तारीख को है तो जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो बनाइए दोस्तों। हाँ देखिए थोड़ा डिले हो गया था, चूँकि पता है कि 69 BPSC का मेंस था, उस बीच में CPT था, ठीक है। कुछ व्यक्तिगत दोस्तों जो पारिवारिक जिम्मेदारी था उसके चलते मैं थोड़ा बिहार में 20 दिन जनवरी में वहाँ रह गया, जिसके चलते जो सब वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी, उसके लिए दोस्तों मैं फिर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं चूँकि दिल्ली आज ही पहुँचा हूँ तो निश्चित रूप से वीडियो देखिए इसकी रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है, ताकि जिनका शुरुआती चरण में है दोस्तों उनको कुछ जो फ़ायदा हो जाए। इस 5 से आपको पता है कि 5 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है और आपको 18 तक है दोस्तों, मेरा 16 को है, ठीक है। तो मैं जो भी दोस्तों जैसे जैसे इंटरव्यू होते जाएगा, जो भी फ्रेंड्स जो है अगर फीडबैक देते हैं दोस्तों अब टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं भी दोस्तों, तो उसको आप कलेक्ट करके आप लोग के सामने दोस्तों मैं प्रस्तुत करने का दोस्तों कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। किसी दोस्तों ये फ्रेंड्स ने ही टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि सम कॉमन क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। दोस्तों मैं क्या करता, मैं भी दोस्तों पेज पर लिखता क्या क्या हो सकता है, और तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो दोस्तों मुझे कहीं मिला कि किसी फ्रेंड इन्होंने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, कि उनके लिए दोस्तों मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों क्या है कि देखिए सभी हम लोग फ्रेंड हैं, सभी लोग हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी का दोस्तों अगर मान लीजिए कोई किसी के पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो दोस्तों अगर साझा करता है तो उसमें सभी को फायदा हो जाता है। दोस्तों को पता है दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य जो है समाज में ही रहता है, और समाज इसीलिए बनता है कि कोई व्यक्ति प्रत्येक दूसरे को क्या करे दोस्तों, हेल्प करे। जिसे आप दोस्तों कॉमन अगर लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें दोस्तों, देखिए जो कुशवाहा समाज के लोग हैं दोस्तों, देखिए सब्जी उगाने काम करते हैं तो वो सब्जी बेच देते हैं। बाकी दोस्तों सबका अलग अलग दोस्तों प्रोफेशन है, कोई दर्जी का काम करता है दोस्तों, तो कोई आपको जाके देखिए चाय बनाने का काम करता है सुबह में, तो कोई दोस्तों ट्रेन चलाता है, ऑटो चलाता है। तो सबका दोस्तों समाज में हर व्यक्ति दूसरों को हेल्प करता है। अब दोस्तों जो ट्रेन चला रहा है वो आपको सब्जी नहीं बेच सकता है, जो सब्जी बेच रहा है वो ट्रेन नहीं चला सकता है। तो एक आप देखेंगे इस तरह की, उसी तरह मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ये आपको सुझा रहा था कि देखिए इस तरह मैं जितना मुझे अनुभव है मैं फ्री में जो है अब जितना भी हो सके, देखिए दोस्तों जब मैं वीडियो बनाता हूँ, सपोज कीजिए मान लीजिए मेरे एक वीडियो से अगर 4 जो स्टूडेंट्स का भी भलाई दोस्तों हो जाए, अगर मान लीजिए उनको कोई कन्फ्यूजन हो, तो अगर उनका कन्फ्यूजन दोस्तों मेरे वीडियो से दूर जाता है तो दोस्तों मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, ठीक है। जिससे देखिए इस भाई ने जो फ्रेंड ने देखिए दोस्तों शेयर किया है, तो उनको फिर से मैं दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूं। और देखिए दोस्तों, और इसी के आधार पर तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दोस्तों इन्होंने लिखा है, उसके आधार पर मैं थोड़ा सा इलिब्रेट कर दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सम इन कॉमन क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, पर्सनल क्वेश्चन, जैसे अपने बारे में दोस्तों पूछा जाएगा, जैसे कैंडिडेट्स के बारे में, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखे हैं ग्रेजुएशन रिलेटेड, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो दोस्तों बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए पर्सनल क्वेश्चन, मैंने कैंडिडेट से रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकते हैं दोस्तों। पहला है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दोस्तों देखिए इसलिए पूछा जाएगा, हाई कोर्ट में इसका चांस ज़्यादा है। पहला नंबर दोस्तों जान लीजिए कि 10 मिनट्स, एवरेज 10 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। BPSC में भी जो इंटरव्यू होता है, तो अगर दोस्तों डिपेंड करता है बोर्ड पर। अभी दोस्तों ऐसा भी सुनने में आया कि
7 से 8 मिनट में भी कोई कोई कैंडिडेट को दोस्तों आउट कर दिया जाता है, और किसी किसी को दोस्तों 10 मिनट भी चलता है, 15 मिनट भी चलता है, 20 मिनट भी चलता है। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि बोर्ड का क्या दोस्तों मतलब रुख है, क्या इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए चूँकि हाई कोर्ट है दोस्तों, इसमें चूँकि देखिए आपको पता है कि 69 बीपीएससी में दोस्तों 120 नंबर के इंटरव्यू, 69 नहीं दोस्तों, बीपीएससी का जो भी इंटरव्यू होता है 120 नंबर का होता है। तो नंबर के अनुपात में दोस्तों समय भी दिया जाता है। तो चूँकि उसमें 120 नंबर है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि उसमें समय अच्छा खासा मिल जाता है, एवरेज मान के चलिए 15 से 20 मिनट। लेकिन चूँकि पटना हाई कोर्ट में दोस्तों 10 नंबर का इंटरव्यू है, तो इसका जो है मुश्किल से 9 to 10 मिनट्स ही एवरेज चलेगा, ठीक है। तो उसमें दोस्तों 2-3 टाइप के सवाल पूछा जाएगा, जिससे अपने बारे में बताइए। फिर दोस्तों ग्रेजुएशन रिलेटेड कुछ सवाल हो सकता है, फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड हो सकता है, हॉबी रिलेटेड हो सकता है, और दोस्तों कुछ जुडिशरी हाई कोर्ट के हाई कोर्ट संबंधी हो सकते हैं सवाल। तो हम लोग सारा सवाल को दोस्तों देखेंगे। देखिए पहला जो सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वो दोस्तों जो चेयरमैन है, जैसे ही आप एंट्री लेंगे दोस्तों, तो पहला नंबर तो दोस्तों आपको पता है कि परमिशन लेना है, मे आई कम इन सर करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बिना परमिशन के कुर्सी पर नहीं बैठना है, ठीक। जो भी चेयर रहेगी दोस्तों, आप खड़े रहेंगे वो चेयर पर जा कर के, चेयर के पास बगल में, और जैसे ही चेयरमैन बोर्ड का जो चेयरमैन बोलेंगे तो दोस्तों बैठना है। उसके बाद दोस्तों हाँ दोस्तों सैल्यूटेशन करना है। जैसे ही आप कुर्सी पर जाइए तो कुर्सी के पास बगल में खड़ा होकर सैल्यूटेशन कीजिए, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर्स, ठीक है। जैसे अगर लेडी मेंबर है तो सबसे पहले लेडी मेंबर को करना है, ठीक है। उसके बाद जो जेंट्स मेंबर है उनको करना है। उसके बाद दोस्तों खड़े रहना जब तक कि बोले नहीं। जैसे ही बोलते हैं तो दोस्तों बैठना है, उनको थैंक यू कहना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट जो होगा वो कहेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसमें दोस्तों अपने बारे में बताना है दोस्तों। तो आप लोग जो है 3-4 लाइन का तैयार कर लीजिए कि मेरा नाम ये है, मैंने इतना में ग्रेजुएशन किया है, मेरा हॉबी ये है, ठीक है। तो मैं उसको आगे में दोस्तों चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे भी आपको पता है कि इंटरव्यू है 16 फरवरी को। तो मैं भी जो तैयार करूंगा, तो मैं भी जो है आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि क्या जो बेहतर से बेहतर दोस्तों एक मॉडल आंसर इसका हो सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का बहुत सारा तरीका है, सभी जितने भी दोस्तों कैंडिडेट्स हैं उनका अलग अलग इंट्रोड्यूस करने का तरीका हो, लेकिन दोस्तों एक मॉडल टाइप जो होता है मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूँगा। दूसरा दोस्तों देखिए मीनिंग ऑफ योर नेम। अगर कोई फेमस पर्सन भी सेम नेम से है तो उसके बारे में, जैसे पिछला वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि देखिए मेरा नाम जैसे सरोज है, तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि मेरा नाम दोस्तों पूरा नाम क्या है, सरोज कुमार चौधरी। दोस्तों पूछा जा सकता है कि सरोज का अर्थ क्या है। सरोज नाम का कोई दोस्तों कोई फेमस पर्सनालिटी है दोस्तों, एक डांसर सरोज खान नाम भी सुने होंगे दोस्तों, फिर एक फ्रीडम फाइटर सरोजिनी नायडू भी सुने होंगे। तो दोस्तों हो सकता है कि सरोजिनी नायडू के बारे में पूछे कि उनका योगदान क्या रहा है, उनके बारे में वो आपको पता है कि दोस्तों क्या थी, उत्तर प्रदेश में गवर्नर थी, ठीक है। तो ये सब जो है पूछा जा सकता है। और प्लस में दोस्तों अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सब जो है अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1984 किसी का दोस्तों डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें आपको पता है कि 1984 में दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। तो ये सब जो है सब ध्यान रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट जो भी हिस्टोरिकल, जैसा सपोज कीजिए दोस्तों जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर को है, उस दिन आपको पता है गांधी जी जयंती है, प्लस में लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ ध्यान रखना है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गया कि मीनिंग ऑफ योर नेम। अगर कोई फेमस पर्सन भी सेम नेम से है तो क्या करना उसके बारे में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। तीसरा नंबर दोस्तों देखिए यही सब आप तैयार रखेंगे तो आपको कोई वहाँ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो अचानक दोस्तों सवाल आते हैं तो फिर आपको लगेगा कि क्या पूछ दिए। तीसरा पॉइंट जनरल बेसिक हिस्ट्री ऑफ योर सिटी एंड मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ योर सिटी डिस्ट्रिक्ट। ये सपोज कीजिए दोस्तों, मान लीजिए किसी का दोस्तों सिटी का नाम है जैसे गया डिस्ट्रिक्ट सपोज कीजिए, तो गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में गया में क्या क्या घूमने वाली चीज़ है, टूरिस्ट प्लेस बताइए, ठीक है। तो ये सब जो है सबके शहर के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे पटना से गया कैसे जाएंगे, किस मतलब कौन कौन वे से जाते हैं, बस से, ट्रेन से, ये सब जो दोस्तों ये आपको पूछा जा सकता है आपका जो है ज़िले के बारे में। प्लस में ज़िला में दोस्तों टूरिज़्म का क्या स्कोप है, तो ये सब जो है पूछा जाएगा। अब ये भी हो सकता है पूछ दे दोस्तों कि कितने सब डिवीज़न है। तो इस प्रकार का जो है अपने ज़िले के बारे में जो है कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उसको गूगल पर जाइएगा, जैसे मान लीजिए सब पूछिए गया डिस्ट्रिक्ट तो लिखिएगा गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें खुल जाएगा। उसमें अबाउट डिस्ट्रिक्ट दोस्तों हिस्टोरिकल रहता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, उससे वहाँ आप लोग तैयार कर लीजिएगा रेडीमेड, ठीक है। और विकीपीडिया का भी दोस्तों आप लोग सारा ले सकते हैं। जो देखिए अब चौथा पॉइंट की तरफ दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पर योर दोस्तों देखिए, हाँ ये योर कॉलेज यूनिवर्सिटी हिस्ट्री एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज एंड द पर्सन हु एस्टेब्लिश इट। अगर फेमस स्कूल में पढ़े हैं तो उसका भी सेम सही बात है दोस्तों। देखिए जैसे दोस्तों
मान लीजिए कोई पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ठीक है, पटना कॉलेज पटना से, या पटना वुमेंस कॉलेज से पढ़ा है दोस्तों, तो ये सब जो है पूछ सकता है कि पटना पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, अभी प्रिंसिपल कौन है, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है, कब पटना कॉलेज स्थापित हुआ था, पटना यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ था, ये सब दोस्तों याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी बता दूँ कि पटना यूनिवर्सिटी आप लोग याद रखिए, ये सॉरी दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, डेट सही तब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैंने बता दिया दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर, तो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट वाला, अगर किसी के फेमस पर्सनालिटी, जैसे बता दिया दोस्तों कि देखिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो वो सब भी आप लोग जो भी डेट रिलेटेड है आप कुछ नहीं गूगल कीजिएगा, आपको सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, एनी फेमस हिस्टोरिकल इवेंट ऑन योर डेट, तो जिसमें बताइए दिया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, गैप ईयर इफ एनी, कितने साल से क्या कर, हाँ दोस्तों जी जनरली देखिए बीपीएससी में दोस्तों क्या ट्रेंड है, सबसे पहला सवाल आपको पता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसमें कंसेप्ट नहीं है, उसमें आपको पता है कि बंद कर दिया गया, नाम नहीं बताना है, सीधे पूछा जाता है दोस्तों ग्रेजुएशन कब किए थे, उसके बाद से क्या कर रहे हैं। दोस्तों अगर गैप 4 से 5 साल ज़्यादा होता है तो फिर वो पूछते हैं कि इतना दिन सब क्या कर रहे थे, तो उसमें दोस्तों कुछ जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, तो वही यहाँ भी बात है कि पूछेंगे ग्रेजुएशन मान लीजिए कोई किया दोस्तों 2020, सपोज कीजिए 2018 में, ये दोस्तों 5 साल हो गए, 23-24 चल रहा है, 6 साल हो गए, तो पूछे जाएंगे कि क्या कर रहे थे दोस्तों। अगर कोई जॉब कर रहा है तो अच्छी बात है, बता देंगे जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी जस्टिफाई करने का कि प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप कहाँ किस स्टेज तक पहुँचे थे, पीटी दिए थे, मेंस दिए थे कि दोस्तों मैंने, तो ये इस प्रकार का दोस्तों आप लोग इसको तैयार रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, हॉबीज़, हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों जो है देखिए, जो भी आपका जुनून हॉबी है दोस्तों उसको आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, किसी का दोस्तों क्रिकेट रहता है तो क्रिकेट संबंधी सवाल उनसे पूछा सकता है, किसी का दोस्तों चेस खेलना, किसी का दोस्तों कुकिंग करना, तो दोस्तों इस प्रकार का अपना हॉबी तैयार रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ग्रेजुएशन रिलेटेड, हाँ दोस्तों ये देखिए इस सवाल पूछा जाता है यहाँ से, देखिए ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्या है दोस्तों, यूजेज ऑफ योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट में दोस्तों एज एसओ आप अपने सब्जेक्ट का दोस्तों कैसे यूज करेंगे। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों किसी ने कंप्यूटर साइंस में दोस्तों बीटेक किया तो कैसे यूज करेंगे दोस्तों, को पता है कि सारा काम पास आपका क्या होगा दोस्तों, MS वर्ड, MS एक्सेल, तो दोस्तों ये सब है, आप उसको जस्टिफाई करेंगे ये ऐसे यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस अबाउट सब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, वही मान लीजिए किसी ने फिजिक्स ऑप्शनल बोला दोस्तों, मान लीजिए फिजिक्स आपने किया है दोस्तों, पूछा जा सकता है नॉर्मल जो न्यूटन का फार्मूला बताइए, न्यूटन का कितने फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो जो फिजिक्स का कोई भी दोस्तों F = m आपको पता ही है, सब जो बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों पूछा जाता है, कोई लंबा पूछने का समय नहीं है, 10 मिनट में सब कुछ उनको जानना है, तो आपको हल्का सा बेसिक फार्मूला, अगर मैथमेटिक्स है तो कोई दोस्तों A+B का होल स्क्वायर पूछ सकते हैं, बेसिक एकदम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर्स का अगर कुछ न्यूज में है आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रिलेटेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर कुछ है, ओपिनियन बेस्ड कुछ, हाँ दोस्तों वही अगर कुछ भी दोस्तों करंट चल रहा है, जैसे बिहार में भी कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, आरक्षण को बढ़ाया गया है, तो ये सब इसको रेडी रखिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत चल रही है तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो CA की बात हो रही है, तो NRC CA सारा चीज़ दोस्तों हल्का हल्का जो इस पर नॉलेज आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए 3 हो गया, 4 नंबर, ग्रेजुएशन अगर किसी स्ट्रीम में है तो उसे एरिया में जॉब क्यों नहीं प्रेफर, हाँ दोस्तों वही है कि आप जो बीटेक किए हैं तो फिर आपको जॉब क्यों नहीं किए हैं, इधर हाई कोर्ट में क्यों आना चाहते हैं, इस प्रकार के दोस्तों सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए कोर्ट रिलेटेड, देखिए यहाँ पर कोर्ट रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन, कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन और उनकी हिस्ट्री, पटना हाई कोर्ट की हिस्ट्री, फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट जजमेंट डिलीवर्ड बाय द पटना हाई कोर्ट स्पेशली रिसेंट। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है मैंने आपको बताया ही था, जो शुरू में वीडियो बनाया था तो उसको देख लीजिएगा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पटना हाई कोर्ट, ऐसे मैं बताऊँगा लेकिन फिर भी आप लोग अपने से रेडी कर लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट की हिस्ट्री, कब स्थापना हुई थी, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, वर्तमान अभी चीफ जस्टिस कौन थे, आपको पता है कि विनोद चंद्रन दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति कौन करते हैं, ट्रांसफ़र कौन करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो ये सब दोस्तों आप लोग रेडी रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको दोस्तों चर्चा ही किया है। ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आगे में दोस्तों। नेक्स्ट द इशूज विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, फॉर एग्जांपल पेंडिंग केसेस, कॉलेजियम सिस्टम, इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एक्सपेंसिव जस्टिस, लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स, पुअर एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस सिस्टम, तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों देखिए कोर्ट रिलेटेड हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स दोस्तों बताया है मैंने,
करंट अफेयर्स क्या करना, देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हॉट टॉपिक्स न्यूज ऑफ बिहार, इंडिया एंड वर्ल्ड। वही दोस्तों कि ये बिहार के बारे में, जैसे कि मैं बोला कि बिहार में कास्ट पे सर्वे हुआ है, रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, ईडब्ल्यूएस का एक्शन जस्टिफाइड है या नहीं, इसी तरह के दोस्तों सवाल है। उसी तरह इंडिया स्तर पर वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये सब को आप देख लीजिएगा। मैं जो है दोस्तों इसका लिस्ट दूंगा करंट अफेयर्स का भी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले वीडियो दोस्तों होगा उसमें सब लिस्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए कंक्लूजन सम टिप्स लिखा है कि इट इज़ ए पर्सनालिटी टेस्ट और नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर ना भी दे तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल के पल्ला झाड़ सकते हैं, सॉरी मैम, हाँ आई डोंट नो। किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो रहा हो तो उनसे परमिशन लेके गेस। हाँ दोस्तों, हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि दोस्तों अगर कोई सवाल उन्होंने पूछा फैक्चुअल, यही मान सपोज कीजिए पूछ दिए कि सपोज कीजिए कि जैसे अभी तो के विनोद चंद्रन है, आप पूछ देंगे इनके पहले कौन थे, सपोज आपको याद नहीं आ रहा, तो दोस्तों गलत नहीं बोलना है, बोल रहे हैं सॉरी सर या सॉरी मैडम मुझे नहीं पता है। कोई इसी तरह कोई भी सवाल दोस्तों अगर पूछे जो आपको लगे कि बाउंसर है, आपको नहीं आता दोस्तों, तो ब्लफ नहीं कीजिएगा, सीधे दोस्तों सॉरी बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बात है, या इस बात को आप लोग ध्यान कीजिएगा दोस्तों। देखिए ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आंसर्स देना जरूरी होता है, बट अगर किसी टॉपिक पे ओपिनियन मांग रहे हैं, उस टॉपिक का नहीं पता आपको, तो उधर ही सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये मिनिमम होना चाहिए 5 ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में। हाँ दोस्तों, कहने मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई ओपिनियन पूछ रहे हैं, जैसे अगर वो पूछेंगे दोस्तों कि क्या कि ये आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी चीज़ है, आपको पता है कि देश में अनेक धर्मों को लोग, धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो दोस्तों आपको पूछ सकते हैं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देश में सांप्रदायिक जो तनाव बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन उसमें दोस्तों सॉरी नहीं कर सकते, उसमें आपको ओपिनियन देना ही होगा। जो भी दोस्तों उसका अच्छाई जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताना है दोस्तों, अब बीच में दोस्तों एक संतुलन बनाकर जस्टिफाई करना है। तो इस प्रकार कोई भी दोस्तों सवाल होगा जिसे आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, चाहे जो आपको पता है कि आरक्षण को 75% बिहार में किया गया है, तो हो सकता है दोस्तों ओपिनियन पूछेगा क्या कि आपको नहीं लगता कि इसे मेरिट सिस्टम प्रभावित होगा। तो इन सारे दोस्तों सवालों को जो है एक जो है बैलेंस आंसर आप देंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों वो प्रभावित होंगे, इसमें आप सॉरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओपिनियन बेस्ड जो भी सवाल है दोस्तों आप सॉरी नहीं कहिएगा, जो भी है आपको बैलेंस आंसर देना है। हाँ फैक्चुअल में दोस्तों आप सॉरी कहेंगे तो आपको सही भी है, क्योंकि हर चीज़ कोई कैंडिडेट हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा पॉइंट में क्या लिखे हैं, ऑनेस्ट आंसर है डिवाइडेड हियर, गैप ईयर्स के पूछे या यही कि पटना हाई कोर्ट क्यों, या कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन, तो ऑनेस्टी से बता देना। कहने मतलब दोस्तों कि ब्लफ नहीं करना है जो भी है, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका मेरिट सिस्टम चेक हो गया, आपको पता है कि मेंस जो है 60 नंबर का अंग्रेजी था, उसमें दोस्तों 40 नंबर का हिंदी था, तो उसमें उस मेरिट के आधार पर दोस्तों आपको क्वालिफाई किया गया है। तो अब ज्ञान का दोस्तों चेकिंग नहीं होगा, अब जो है दोस्तों आपका पर्सनालिटी कि आप किस प्रकार के दोस्तों आपका व्यक्तित्व है, आप सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं या उलझे हुए हैं। तो बस 10 मिनट में जो आपको पता है कि दोस्तों जो बोर्ड मेंबर होंगे बहुत ही अनुभवी रहते हैं, ठीक है, उनको लगभग 20 से 30 साल का अनुभव रहता है, तो दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट में आपको जज कर लेंगे कि ये जो कैंडिडेट है ये हाई कोर्ट के जॉब के लिए सूटेबल है नहीं, ठीक है। तो ब्लफ नहीं करना है, ब्लफ करेंगे तो उसका दोस्तों निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात पॉइंट करते हैं हम लोग, देखिए 4 नंबर। हाँ दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि सपोज कि दोस्तों कि किसी ने कंप्यूटर, पता है कि 6 मंथ का मिनिमम कंप्यूटर डिग्री लेना था, जो सर्टिफिकेट लेना था दोस्तों, तो हो सकता है कि पूछ दे कि जो आपने सर्टिफिकेट लिया किस इंस्टीट्यूट से लिया है दोस्तों, पूछा जा सकता है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। और दोस्तों आपने जो सपोज कीजिए मैंने पटना से दोस्तों डिग्री जो सर्टिफिकेट लिया है, तो पूछा जा सकता है कोई इंस्टीट्यूट कहाँ है, किस एरिया में है, आप कब लिए थे, कहाँ रहे थे, तो इस प्रकार का दोस्तों पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रखिएगा, जो जहाँ से इंस्टीट्यूट किए उसको पूरी तरह याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत ये लिखे हैं कि बहुत आराम से इंटरव्यू होगा, उधर कोई हाँ मैंने वही है कि दोस्तों बहुत ही कॉर्डियल बिहेवियर उनका रहता है। जो दोस्तों ये जो बाहर में जो यूट्यूब पे जो इंटरव्यू दोस्तों लिया जाता है, अब यूँ लिखा है कि ये यूट्यूब वीडियो पर मत जाइएगा, इसमें एस्पायरेंट को डराते हैं। सही बात है दोस्तों, ये सब एक अगर दोस्तों बिहारी भाषा में अगर कहा जाए तो सब हीरो बनते हैं, आता जाता है दोस्तों इन लोग कुछ नहीं है, सच्चाई दोस्तों यही है, ठीक है। हाँ दोस्तों कुछ बोर्ड मेंबर का मैं बात नहीं, सभी बोर्ड मेंबर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बोर्ड मेंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कि दोस्तों कुछ बोर्ड मेंबर में दोस्तों जो बीपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, तो दोस्तों उन भाई होते हैं वो अच्छा से लेते हैं दोस्तों, वो आपको ग्रिल नहीं करेंगे, आप देखिएगा कोई भी, तो वो आपको बहुत मैंने आपको एज ए गार्जियन दोस्तों जो होता है, जैसे दादा टाइप के दोस्तों, दादा नाना जिसे बात करते हैं, उसी प्रकार का दोस्तों सवाल पूछते हैं, आप नहीं जानते तो उसमें हेल्प भी करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल यूट्यूब पर इतने धड़ल्ले से दोस्तों मॉक इंटरव्यू का धंधा शुरू हो चुका है कि मैंने क्या ही कहा जाए दोस्तों। आपको पता है कि
एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके टीचर को दोस्तों कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, फेमस टीचर है, हालांकि मैं दोस्तों यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फेमस टीचर है, लेकिन उनको दोस्तों सच्चाई है कि बीपीएससी यूपीएससी कोई अनुभव नहीं है। लेकिन दोस्तों उन्होंने 68 से क्या किया है कि इंटरव्यू पैनल शुरू किया है, और दोस्तों बीच में बैठ जाते हैं चेयरमैन बन करके, और दोस्तों सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि ये बताओ ये बताओ। तो दोस्तों ये इस प्रकार का जो है जो यूट्यूबिया दोस्तों जो मॉक इंटरव्यू चल रहा है, इससे दूर रहना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है। जो आपको पता है कि दोस्तों कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें जो है आप क्या हैं बस इसी का दोस्तों चेक होगा। इसमें ये सब ने जो जिस तरह लोग ग्रिल करते हैं कि पता है, बहुत सारा बताने को जो दोस्तों ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है बहुत सारा इसे कोचिंग माफिया किसको कहिएगा कि वो सब दिखता है कि दोस्तों की पीटी में तो बच्चा मेरा पढ़ा हुआ सिलेक्शन होगा नहीं, मेंस में भी नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए कि उसको पकड़ने के लिए, दोस्तों पता है कि इन सारे कोचिंगों को दोस्तों पता है कि बच्चे तभी आएंगे जब मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो रिजल्ट दिखाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक शॉर्टकट रूट अपनाते हैं वो मॉक का। दोस्तों एक पूरा स्टूडियो बना देंगे, ठीक है, उसमें भाड़ा पर चाहिए इधर उधर से ला करके, फिर वही सर आप पूछिए सर आप पूछिए, फिर दो को दोस्तों देखिएगा ग्रिल भी करता है सब। तो खैर वो सब नहीं करना, बहुत इन्होंने अच्छा बात लिखा है कि यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो यूट्यूब पर जब आपको देखते हैं तो दोस्तों तो आराम से जो एक दो दोस्तों अगर पटना उठना में कहीं भी अगर मौका हो रहा है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस के लिए जाइएगा, ज़्यादा तनाव नहीं लेगा। उन लोगों को जो फीडबैक है दोस्तों, जो अगर दोस्तों कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है तो उसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा। और दोस्तों जब डरवाने के लिए देता है, हीरो बनता है सब, तो दोस्तों उसे डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि खुद वो अपने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं तो अनडूबा। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो भी व्यक्ति मैंने कह सकते हैं कि मेरिटोरियस है या जो अनुभवी है दोस्तों, आपको इंटरव्यू में डांटेगा नहीं, आपको सिखाएगा, आपके कमियों पर दोस्तों आपको क्या करेगा, आईना दिखाएगा कि बाबू ये गलती है, चाहे बिटिया ये गलती है, ठीक है। तो वो सब जो उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी वही सब लाएंगे जो प्रिपेयर करके जाएंगे, बहुत ईजी कोई, हाँ ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों जहाँ तक हाँ लैंग्वेज की बात है दोस्तों की, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज की बात किया गया दोस्तों, कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है, कुछ लोग दोस्तों हिंदी में कंफर्टेबल है, तो उसमें घबराना नहीं है दोस्तों। अगर आपसे इंग्लिश में सवाल पूछा जाता है तो आप लोग दोस्तों अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो क्लियरली बोलिए कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू गिव योर आंसर इन इंग्लिश, प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी, ठीक है। तो आप इसे बोल करके आप हिंदी में ही दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि देखिए वहाँ व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर भाषा का परीक्षण नहीं हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज का दोस्तों टेस्ट नहीं हो रहा है। जो होने वाला था दोस्तों निबंध में आपको पता है मेंस में हो चुका है। तो आप किसी भाषा में दोस्तों बोलिए, मेन होता है कि आप कितना कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं अपने आप को दोस्तों। संप्रेषण कला जो है वहाँ पर चेक होगा। अगर दोस्तों आप हिंदी ही बोल रहे हैं और अच्छा से बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि दोस्तों जो पटना हाई कोर्ट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूरी तरह इंग्लिश होता है, उसमें हिंदी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों पटना हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ उसमें आपको पता है कि 60 नंबर का अंग्रेजी हुआ और 40 नंबर का हिंदी, मतलब कि दोनों भाषा का दोस्तों वहाँ महत्व है। क्योंकि बिहार दोस्तों, बिहार का जो पहली जो भाषा वो क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो आप इस राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी में, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हो तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इंग्लिश में बोलिए। जो दोस्तों इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, परमिशन दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इंग्लिश ही बोलना है, ठीक है। इस बात को मन में जो भी है, अगर जिनको इंग्लिश नहीं आता है थोड़ा सा भी, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आराम से एकदम जैसे यूपीएससी में दोस्तों, यूपीएससी में भी मीडियम पूछा जाता है कब हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो दोस्तों बहुत सारे आईएएस आईपीएस सब हिंदी में ही इंटरव्यू देकर निकल गए, ठीक है। तो इसमें चिंता नहीं करना है। उसके दोस्तों बीपीएससी में भी हिंदी में पूछा जाता है, ऐसा कोई दोस्तों फोर्स करने वाली बात नहीं है कि आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए। कुछ दोस्तों होता है कि इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नेम मान लीजिए पूछा गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो दोस्तों एक दो लाइन आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। बाकी उस तरह दोस्तों सब इंग्लिश यहाँ है दोस्तों, ब्रिटिश यहाँ कोर्ट नहीं है, ये भारतीय कोर्ट है, तो यहाँ भी हिंदी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो है, हाँ एक मिनट, वही है दोस्तों, बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए। 10-12 जो भी जिनका 5 का है उनके लिए तो दोस्तों दिन कम है, लेकिन जिनका दोस्तों 5 के बाद 7, 8, 9, 10 होने वाला तो कुछ दिन है, तो उनको कुछ नहीं दोस्तों प्रैक्टिस कर लेना है। और दोस्तों यहाँ 1 या 2 अखबार जो है, जो न्यूज़पेपर जो उसको खरीदिए, उससे क्या होता है कि दोस्तों उसकी करंट में क्या चल रहा है उसको पता चलता है, उसको पढ़ लीजिएगा और बोलने का दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने अगर दोस्त के साथ रहते हैं दोस्तों तो अपने में ही मॉक इंटरव्यू टाइप का कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज उन्होंने लिखा है
कि बी कॉन्फिडेंट। इंग्लिश में आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश यूज कर सकते हैं, जैसे दोस्तों मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बेसिक इंट्रोड्यूशन से स्टार्ट होगा आपका इंटरव्यू। सो बेसिक सीटी इन्फॉर्मेशन और हॉबीज़ अच्छे से पता कर लें। मोस्ट जेन्युइन हॉबी, हाँ दोस्तों हॉबी मतलब बना रटा नहीं बोलिएगा। अगर दोस्तों सही में मान लीजिए आपका गार्डनिंग है दोस्तों, तो गार्डनिंग से रिलेटेड दोस्तों पूछ सकते हैं डीप में, फिर दोस्तों फंस जाइएगा। जो दोस्तों आपका हॉबी है वो नेचुरल हॉबी है, उसी को दोस्तों आप लोग रखिएगा। ठीक है, किसी का देखा देखी नहीं कीजिएगा कि फलाने ने क्रिकेट रख लिया है तो आप भी रख लीजिएगा। फिर दोस्तों हो सकता है कि वो क्रिकेट रखे होंगे, उनको आइडिया है, जो भी मैच IPL होता है चाहे कोई भी मैच होता है उनको आइडिया है, फिर यार दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका हॉबी है तो उसको जो है जुनून हॉबी रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश हिंदी का बेसिक पता होना चाहिए। हाँ दोस्तों, सॉरी, देखिए, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी का बेसिक पता होना चाहिए। वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, जैसे पता है दोस्तों जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया है, वही है जो आप उसको देख लीजिएगा। 1-2 वीक आराम से टीवी देखो और न्यूज़ पेपर, हाँ न्यूज़ पेपर दोस्तों पढ़िए और टीवी देखिए। और दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, हाँ कहीं था, याद नहीं आ रहा। हाँ दोस्तों देखिए, हाँ बहुत याद आ गया दोस्तों। देखिए ऐसा उसमें मैंने देखा है कि जो है कि आपका ट्रेंड रहा है, जैसे बहुत जो इंटरव्यू दिए बताया दोस्तों फ्रेंड्स कि जैसे आपको पता है कि मेंस जो दोस्तों हुआ था उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स आया था। ठीक है, और अब जो एग्ज़ाम थी उनको पता होगा दोस्तों कि एंटोनिम्स तो आसान था, सिनोनिम्स बहुत ही कठिन था। ठीक है, तो 10 में मैक्सिमम लोग दोस्तों, जैसा कि मैंने बात जो हुआ उनसे बात किया है, तो 4 या दोस्तों मैक्सिमम 5 सही है। तो सपोज किए दोस्तों कोई स्पेलिंग दे दे कि इसका स्पेलिंग बताइए, या हिंदी में दोस्तों इसका बर्तनी बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों इसका भी आप लोग जो बेसिक है, जैसे मान लीजिए कमिटी पूछ दिए, कमिटी के बताइए, सैटेलाइट का पूछ दिए, तो जुडिशरी का पूछ दिया, तो ये सब जो है स्पेलिंग जो है आपको पूछा जा सकता है, इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, इसी पैटर्न पर आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आप को तैयार कर लेना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी बृष्टि परिवार के दोस्तों मेंबर है तो निश्चित रूप से दोस्तों एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, चूँकि दोस्तों देखिए ज़्यादा इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन था, इसलिए वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस कवर हुए हैं, जिस पर दोस्तों अगर काम करते हैं निश्चित रूप से दोस्तों 10 मिनट का जो एवरेज इंटरव्यू है उसमें आप लोग जो है अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो मॉडल आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग मिलने वाले हैं, और क्या क्या दोस्तों और भी है बारे में, इंटरव्यू के बारे में क्या क्या मतलब हो सकता है जिससे बेहतर अंक आए। को पता है दोस्तों कि 10 नंबर का इंटरव्यू है, तो हम लोग का दोस्तों टारगेट होना चाहिए कि 7 to 8 नंबर आए। ठीक है, वो पता है कि 3 नंबर क्वालिफाई करना है, तो 3 नंबर दोस्तों आ ही जाता है जिनका दोस्तों व्यक्तित्व अच्छा है। तो हो सकता है कि दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन उनको ना आए तो फिर भी दोस्तों सॉरी बोल के भी दोस्तों पास कर जाएंगे, लेकिन दोस्तों कल पास करने से नहीं, क्वालिफाई करने से नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 7 to 8 नंबर लाना ही होगा, तभी जाकर दोस्तों आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों को सभी फ्रेंड्स को दोस्तों गुड नाइट।